हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। अभी तक हमने हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के 80 क्वेश्चंस करा दिए हैं। आज हम 81 से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन 81 क्वेश्चन। द स्टोरी ऑफ द एपिक बीवुल्फ इज सेट इन। महाकाव्य बीवुल्फ की कहानी पैगन स्कैंडिनेविया इन द 6th सेंचुरी। बीवुल्फ द सन ऑफ। बीवुल्फ का पुत्र था एक्वाथियो, ए बैरियर ऑफ द स्वीडिश बैगमुंडिंग्स। बीवुल्फ वॉज ए हीरो ऑफ द। बीवुल्फ एक नायक था गीट्स का। यहाँ पर जी आएगा, यहाँ पर रॉन्ग टाइप हो गया है। बीवुल्फ्स चाइल्डहुड फ्रेंड हु कम्पीटेड विद हिम ए स्विमिंग मैच वॉज। बीवुल्फ का बचपन का दोस्त जिसने तैराकी प्रतियोगिता में उसके साथ प्रतिस्पर्धा की थी वो कौन था। यहाँ पे है ब्रेका, यानी कि यहाँ पे बी नहीं आएगा, ये ब्रेका है, BRECA ब्रेका। यहाँ पर 2 या 3 वर्ड्स में मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, सो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे। हु वॉज द किंग ऑफ डेन्स व्हेन द स्टोरी ऑफ बीवुल्फ बिगिंस। जब बीवुल्फ की कहानी शुरू होती है उस टाइम राजा कौन था। ह्रोदगर। बीवुल्फ प्रीडोमाइनेंटली यूजेस द ऑफ ओल्ड इंग्लिश। बीवुल्फ मुख्यतः पुरानी अंग्रेजी की कौन सी बोली का प्रयोग करता है। वेस्ट सैक्सन डायलेक्ट। द नॉर्मन लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लैंड ड्यूरिंग द रूल ऑफ। नॉर्मन लैंग्वेज इंग्लैंड में किसके शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी। विलियम द कॉन्क्वेरर। During the reign of English became the native tongue of the kings of England. किसके शासनकाल के दौरान अंग्रेजी इंग्लैंड के राजाओं की मूल भाषा बन गई। हेनरी IV। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1173 से 1174 वॉज ए रिवेलियन अगेंस्ट। 1173 से 1174 का महान विद्रोह किसके विरुद्ध विद्रोह था। किंग हेनरी II के विरुद्ध। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। एंग्लो नॉर्मन पीरियड कम्स आफ्टर द एंडिंग ऑफ द। एंग्लो नॉर्मन काल किस काल की समाप्ति के बाद आता है। एंग्लो सैक्सन पीरियड के बाद आता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे। टू विच पीपल वर डोमिनेटेड बिफोर रेनेसां मूवमेंट। पुनः जागरण आंदोलन से पहले किन लोगों का प्रभुत्व था। सुपरस्टिशन। इन विच सेंचुरी रेनेसा टुक बर्थ इन इंग्लैंड। किस सेंचुरी में रेनेसा ने बर्थ लिया इंग्लैंड में। मिडल ऑफ 15th सेंचुरी में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। व्हाट डज रेनेसा मीन्स। रेनेसा का यहाँ पे मीन्स बताना क्या है। रिबर्थ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे। इन विच कंट्री रेनेसा टुक बर्थ। पुनर्जागरण का जन्म किस देश में हुआ। इटली। विच कंट्री बिकेम ए सेंटर ऑफ ग्रीक हिस्ट्री एंड क्लासिकल कल्चर। कौन सी कंट्री थी जिसमें हुआ एक केंद्र ऑफ ग्रीक हिस्ट्री एंड क्लासिकल कल्चर का। इटली। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे। रेनेसां मूवमेंट गिव ए न्यू कंसेप्शन ऑफ मैन। पुनर्जागरण आंदोलन ने मनुष्य की एक नई अवधारणा दी है। व्हाट वॉज दैट कंसेप्शन। वह अवधारणा क्या है। ह्यूमनिज्म मानवतावादी। नेक्स्ट वन। ह्यूमनिज्म इज एप्लाइड टू द रिवाइवल। मानवतावाद पुनरुत्थान पर लागू होता है। कौन से पुनरुत्थान पर। क्लासिकल लिटरेचर। विच मूवमेंट मार्क्स ग्रेट चेंज इन जनरल आउटलुक। कौन सा मूवमेंट है जो ग्रेट चेंज करता है इन जनरल आउटलुक में। रेनेसा। इन विच कंट्री द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस टुक प्लेस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। इन विच कंट्री द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस टुक प्लेस। कौन सी कंट्री है जिसमें आविष्कार हुआ था प्रिंटिंग प्रेस का। जर्मनी। इन विच रेनेसा मूवमेंट विच थिंग हैव इट्स ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन। पुनर्जागरण आंदोलन में किस चीज का सबसे बड़ा योगदान है। प्रिंटिंग प्रेस का। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु फर्स्ट यूज्ड एंड डिफाइंड द टर्म रेनेसा। किसने फर्स्ट यूज किया डिफाइंड द टर्म रेनेसा को। जूल्स मिसलेट ने। विच कंट्री जूल्स मिसलेट बिलोंग टू। जूल्स मिसलेट किस कंट्री से बिलोंग करती है। फ्रांस से। इन विच ईयर जूल्स मिसलेट डिफाइंड द टर्म रेनेसा।
किस ईयर में जूल्स मिसलेट ने डिफाइन किया था टर्म रेनेसा को? 1855 में। विच टाइप ऑफ मूवमेंट वॉज रेनेसा मूवमेंट? किस प्रकार का मूवमेंट कहा जाता है रेनेसा मूवमेंट? कल्चरल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच मूवमेंट इंस्पायर्ड इटालियन स्कॉलर्स टू स्टडी फिलोसॉफी एंड लिटरेचर? कौन सा मूवमेंट इंस्पायर करता है इटालियन स्कॉलर्स को टू स्टडी फिलोसॉफी एंड लिटरेचर में? रेनेसा। हु वॉज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स ऑफ इटली इन द टाइम ऑफ रेनेसा? पुनर्जागरण के समय इटली का सबसे महान विद्वान कौन था? पेट्रार्च। हु एस्टैब्लिश्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड? किसने एस्टैब्लिश किया प्रिंटिंग प्रेस को इन इंग्लैंड में? विलियम कैक्सटन ने। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, हु मार्क्स अराइवल ऑफ रेनेसा इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में पुनर्जागरण का आगमन किसने किया? चौसर ने। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? अंग्रेजी कविता का जनक किसे कहा जाता है? चौसर को। विच एज रेनेसा इन्फ्लुएंस्ड मच? पुनर्जागरण ने किस युग को अधिक प्रभावित किया? एलिजाबेथन एज को। सो फ्रेंड्स, ये थे 30 क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।